नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष प्रस्तुति में सेमीकंडक्टर से आत्मनिर्भरता की उड़ान। मैं हूं आपके साथ निखिल सिंह और आज भारत तकनीक की उस नई दहलीज पर खड़ा है जहां भविष्य केवल देखा नहीं जाता बल्कि गढ़ा भी जाता है, जहां सपने हकीकत में तब्दील हो रहे हैं। जिस सेमीकंडक्टर चिप पर आधुनिक दुनिया की हर स्मार्ट तकनीक निर्भर है, उसी क्षेत्र में भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर निर्णायक कदम बढ़ा रहा है और यह सेमीकंडक्टर क्रांति हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व में, उनके दूरदर्शी सोच के साथ में, उनके विजन के साथ में। राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब गुजरात के साणंद पहुंच गए हैं। पीएम यहां भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। करीब 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बने इस संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा। यह देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। पूरी क्षमता से काम शुरू होने पर यहां हर वर्ष लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा और ऐसे में यह संयंत्र केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं बल्कि मेक इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के संकल्प को नई गति देने वाला मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो अगले 2 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से और इस सेमीकंडक्टर प्लांट से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर आपके पास हम सबसे पहले आपको पहुंचाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, एक बड़ा कदम है, क्योंकि इस संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो रहा है। कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो इसके साथ शुरू होगा। यह वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और यह प्रोजेक्ट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM के तहत स्वीकृत पहली 4 परियोजनाओं में से एक है और इसे 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के कुल निवेश से विकसित किया गया है। इस संयंत्र की शुरुआत भारत के एक भरोसेमंद और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर निर्माण केंद्र के उदय को दर्शा रही है। ये देश में एक मजबूत और आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को अनुकूल है, उनके विजन के अनुरूप है। तो सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयंत्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने। क्या कुछ दिखा रहे हैं गौरव? आइए आपको सीधा दिखाएंगे। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लगातार भारत नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के साणंद में जब पहुंचेंगे तो यहां पर सीजी सेमी जो संयंत्र है उसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। ये संयंत्र आने वाले समय में बेहतर भविष्य का निर्माण तो करेगा ही, साथ ही साथ भारत को और ज्यादा मजबूत बनाता हुआ नजर आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन इस वक्त भारत को किस तरह से बनाया जा रहा है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, 5G नेटवर्क्स की बात हो, इसके अलावा 6G पर जिस तरह से काम किया जा रहा है, कम्युनिकेशन को कितना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, सैटेलाइट पर कितना काम किया जा रहा है, ये सब कुछ एक धागे से बंधा हुआ है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर निकलकर सामने आता है वो है सेमीकंडक्टर चिप। और इसी सेमीकंडक्टर का उत्पादन लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है और यही सब कुछ है कि आने वाले समय में जो बेहतर भविष्य का निर्माण है, यानी कि कहें 2047 का जो संकल्प है, उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है। और इसी कड़ी में 5 अरब ऐसी सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हुई नजर आएंगी जो प्रतिवर्ष बनेंगी और यही आज का जो संकल्प है वो आने वाले समय में जब ये संयंत्र का पूरा काम पूरा हो जाएगा तब उसके बाद देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो आगे के निर्णायक मोड़ है वो कैसे आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं और 2047 का जो संकल्प है उसको कैसे चरितार्थ भी करते हुए नजर आते हैं। तो भारत मजबूती के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और जैसा कि हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर का जो क्षेत्र है उसमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी 76,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ, उसकी ये चौथी परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे उसके बाद जब ये उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे तो आने वाले भारत की जो सशक्त तस्वीर है वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से और ज्यादा उभर कर सामने आएगी।
कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, साणंद, गुजरात। तो आज का दिन भारत के तकनीक के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, गेम चेंजर माना जा रहा है। और किस तरह से गेम चेंजर माना जा रहा है, आखिर जो सेमीकंडक्टर मिशन है भारत का, वो क्यों ये कहा जा रहा है कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज चौधरी, जो कि वाइस चांसलर हैं गतिशक्ति विश्वविद्यालय के। बहुत स्वागत है सर, प्रोफेसर मनोज चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और थोड़ी देर में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर साहब, अगर आपसे हम सर समझना चाहें तो आज का दिन भारत की तकनीकी के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। तो किस तरह से इसको आप देखते हैं कि ये एक व्यावसायिक संचालन शुरू हो रहा है, कितना बड़ा महत्व आप इसको देंगे, कैसे आकलन करेंगे आज के इस नई शुरुआत का और आज के दिन का कैसे आकलन करेंगे? सबसे पहले तो इस बात का हमें इस आकलन इस बात से करना चाहिए कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को बने हुए अभी मुश्किल से 4 साल हुए हैं। इन 4 साल से जब से अनाउंस किया गया कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में हम लोग 76,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से प्रोत्साहित करेंगे कि भारत में पहली बार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और इस तरह की इंडस्ट्री की शुरुआत हो, क्योंकि हम सबको पता है कि सेमीकंडक्टर इस समय एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है जिसकी जरूरत हमको हर जगह है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, भले फोन हो, लैपटॉप हो, भले ऑटोमोटिव कारों के अंदर में हो, इंडस्ट्रियल में, सभी जगह, तो इसकी एक फाउंडेशनल जरूरत के अंतर्गत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन बनाया गया। इसके बाद कुछ ही सालों के अंदर में इस समय भारत में करीबन 12 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अनाउंसमेंट हो चुका। बट महत्वपूर्ण आकलन ये है कि अनाउंसमेंट तो एक चीज है, मान लो 1.5 लाख करोड़ का हमने जो है 12 यूनिट अनाउंस करी। मेन चीज ये है कि इनमें से 4 यूनिट, जिसमें आज ये जो बात हम सीजी इसकी कर रहे हैं, सीजी सेमी की जो है, ये ऑपरेशनलाइज होके कमर्शियल चिप डिलीवर करने लगी। भले ही माइक्रोन की हो, इसके पहले केन्स की हो। तो ये अपने आप में सबसे मेन चीज ये है कि हमने अनाउंस किया, हमने सेटअप किया और इन सारे प्रोजेक्ट्स को बहुत तेजी से एग्जीक्यूट करते हुए हम इस स्टेज पे ले आए कि अब हम कमर्शियल प्रोडक्शन कर सकें। जब हम इस लेवल पे पहुंचे तो मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण बात इस नए भारत की ये है कि हम लोग सिर्फ अनाउंस नहीं कर रहे हैं, नई घोषणाएं नहीं कर रहे हैं, हम उसको तेजी से इंप्लीमेंट करके, कार्यान्वित करके और उसके रिजल्ट्स डिलीवर करने पर फोकस कर रहे हैं। पूरे सेमीकंडक्टर अगर सिस्टम को देखें, जैसा कि मैंने कहा, सेमीकंडक्टर चिप एक तरह का फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। अब इस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें होती है। इस इंडस्ट्री में सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग ही सब कुछ नहीं है। इसके अंदर में सबसे पहले सेमीकंडक्टर चिप की डिजाइन, उसके बाद में उस चिप को इस तरह से बनाओ कि वो फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो। एक बार मैन्युफैक्चरिंग हो जाए तो उसके बाद में किस तरीके से हम असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग, मार्किंग और ये सब करके फाइनली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर में उस चिप को लगाएं ताकि उसका कमर्शियल यूज हो। तो इस वैल्यू चेन के अंदर में बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे काम होते हैं। जैसे चिप डिजाइन के अंदर में अगर देखें तो दुनिया का पूरे टैलेंट पूल में चिप डिजाइन में भारत का हिस्सा 20% है। इसका मतलब दुनिया के चिप डिजाइनर्स में 20% भारतीय हैं। तो एक तरह से भारत चिप डिजाइन का लीडर है। अगर इसके बाद में देखें तो भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत प्रोत्साहन देकर चिप डिजाइनर को और एकेडमिक इकोसिस्टम में नए चिप डिजाइनर तैयार करने के लिए एक टारगेट रखा कि 85,000 न्यू सेमीकंडक्टर मैन पावर विल बी क्रिएटेड। इसके लिए भारत सरकार ने जो ईडीए कंपनीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन कंपनीज, जो एक तरीके से टूल उपलब्ध कराती है जिसके थ्रू आप चिप डिजाइन कर सकें, भले वो केडेंस हो, सिनॉप्सिस हो, सीमेंस, उनके टूल करीबन 400 यूनिवर्सिटी को ऑलमोस्ट फ्री कॉस्ट में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने उपलब्ध कराए। उसका नतीजा क्या हुआ कि आज भारत के अंदर में चिप डिजाइनर की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। तो एक वैल्यू चेन चिप डिजाइन, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस समय भारत के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट भी टाटा सेटअप कर रहा है। जैसा आपको पता है, धोलेरा, सानंद, ये रीजन अपने आप में इंपॉर्टेंट है जी। इसके अलावा जब भारत में टोटल 12 प्लांट स्टेब्लिश किए गए, वो सारे एक ही चीज पे फोकस नहीं है, उन सबका फोकस भारत की अलग अलग जरूरतों पर है। एक तरफ यहाँ उड़ीसा के अंदर में 3D ग्लास के ऊपर में काम हो रहा है,
अगर हम जेवर में देखें, HCL फॉक्सकॉन मिलाकर जो है डिस्प्ले ड्राइवर आईसी पे काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम माइक्रोन को देखें तो मेमोरी चिप पे फोकस कर रहा है। आज इस सेमी का अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल पे फोकस कर रहा है, ऑटोमोटिव पे कर रहा है, टेलीकॉम पे कर रहा है। तो अलग अलग एरिया जहां सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत है, वैल्यू चेन में हर एक एरिया में भारत की अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से हम लोगों ने निवेश किया है जी और स्टार्ट काम के साथ में उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारी ये इंप्लीमेंटेशन सक्सेस, कि जी कितना फास्ट चीज को इंप्लीमेंट करके ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं ताकि ऑन ग्राउंड रिजल्ट दिखने शुरू हो जाए। तो इस बात को मैं बहुत ही बड़ी सफलता मानता हूं। जी 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 बिल्कुल। और हमारे साथ एक और विशेष मेहमान राम कृपाल सिंह जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम कृपाल सर, बहुत स्वागत है आपका। और सर, दरअसल हम इसके महत्व पर भी चर्चा करना चाहते हैं कि थोड़े आसान शब्दों में सेमीकंडक्टर का जो महत्व है वो हमारे दर्शकों को बताएं, इससे पहले कि हम आपको लाइव विजुअल्स और दूसरी चीज़ें दिखा सके इस सेमीकंडक्टर प्लांट की। दरअसल अक्सर कहा जाता है कि 21वीं सदी में सेमीकंडक्टर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 20वीं सदी में तेल था। इस तुलना को कैसे आप देखते हैं, या ये कहें कि इसके आलोक में कैसे आप सेमीकंडक्टर का महत्व और आज के दिन का, अगर हम इसको ऐतिहासिक कह रहे हैं, कैसे इसको देखते हैं? निश्चित तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि पूरी दुनिया में एक चीज होती है कि एआई है, सेमीकंडक्टर है, हम माना जाता है कि भारत इसमें पिछड़ गया है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये पिछड़ नहीं गया है। चाहे एआई हो, सेमीकंडक्टर हो, आफ्टर ऑल ये मशीनें अपने खुद के लिए तो कोई चीज तैयार नहीं करती, इनको उपभोक्ता चाहिए। और भारत में जिस तरह से सारी चीजें बहुत तेजी से जिस तरह से कदम बढ़ाए गए हैं, मुझे लगता है कि आने वाला समय, ये आप देखिएगा कि जो आशंकाएं तमाम तरह की एआई को लेके, सेमीकंडक्टर को लेकर के व्यक्त की जा रही थी कि हम वो चिप, अश्विनी वैष्णव ने तो दिखाई दिया था, हम शुरू कर चुके हैं। और जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, वो बता रहा हूं आपको कि आने वाले समय में जी ये लोगों को अचरज में डालेगा। और भारत आज जितना ही आप उसको, लोग सोचते हैं कि पीछे रह गया है और सारी चीजों में, एक समय आएगा जब भारत को दुनिया के शीर्ष उसमें गिना जाएगा। और जो अभी आपने देखा है, बहुत सारी चीजें कुछ अचानक से, कुछ ओवर वैल्यूएशन हो गए थे कोरिया और कुछ कंपनियां, अचानक से ये हो गया था कि आगे बढ़ गई भारत अभी देखिए जो वहां हुआ है, जिस तरह से वो बिल्कुल क्रैश हो गई है। तो उससे दुनिया में अब ये लोग मानने लगे हैं कि आने वाला समय, आफ्टर ऑल कोई भी चीज इंसान के उपयोग के लिए ही होती है। एआई जो है कपड़ा खुद नहीं पहन सकता है जी वो पहनेगा तो इंसान ही पहनेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीजें जरूर हम अपनी चीजों को अपने हिसाब से, अपनी जो हमारी आज की जो पॉपुलेशन है, जो दुनिया में सबसे यंग है, और देख रहे हैं वो चीजों को कि उपभोक्ता बाजार जितना बड़ा हमारा है और हम जिस तरह से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं चीजों को। आप देखिए एनर्जी सेक्टर में लोग कितना कहते थे, लेकिन आपदा में भी एक, जिसको अवसर कहते हैं ना, हमने तलाश लिया। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जितना हम आगे गए हैं, और बाकी चीजों में भी जिस तरह से विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, और यानी ऑलरेडी हमने ऐसे ऐसे देशों से ऑयल लिए जहां से कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, पहले से था। तो भारत ने बहुत हद तक उस चीज को, पूरी दुनिया में कहां से कहां तेल का कीमतें वो चली गई, लेकिन हमने बिल्कुल, हमारे यहाँ पे उस अनुपात में नहीं बढ़ी चीजें। अब ये तो आलोचना करने वाले तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन आप सोच लीजिए कि जिस तरह से आज ही मोदी जी ने इस पे प्रकाश डाला और कहा, राजस्थान में जब वो बोल रहे थे, जोधपुर का जो सारी चीजें की,
तो मैं समझता हूं कि ये बदला हुआ चेहरा, जिसको मैं एक शब्द में कहता हूं कि क्वांटिटेटिव चेंज कई बार दिखता नहीं है। जब वो अचानक क्वालिटेटिव चेंज में बदलता है तब लोगों को आभास होता है। तो जी। धीरे धीरे पानी जैसे है, पानी 99 डिग्री तक वो आपको पानी ही दिखेगा, हाँ। लेकिन 100 डिग्री पहुंचने पर वो बिल्कुल भाप बन जाता है। जी। तो ऐसे ही भारत जिस तरह से प्रगति कर रहा है, आप देखिएगा कि जिस दिन क्वांटिटेटिव चेंज क्वालिटेटिव चेंज में आ जाएगा, उस दिन दुनिया ये मान लेगी कि हाँ, भारत अग्रणी है। जी। और जी। मैं तो बहुत आशावादी हूँ इन सब मामलों में। जी, जो अगर आज के दिन की बात जिस तरह से मैं समझना चाह रहा था कि इसको कैसे देखते हैं, केवल एक फैक्ट्री का उद्घाटन है या फिर ये एक तकनीक और आर्थिक अगर हम दिशा को बदलने वाला कदम मानते हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सेमीकंडक्टर, मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ शुरू हुआ है, और आप देखिए पहले जा करके सबसे पहले गुवाहाटी असम में मोदी जी ने किया था। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो, मैं फिर उसी बात को कह रहा हूं कि आज जो दिखाई नहीं पड़ेगा, जिस तेजी से हम प्रगति कर रहे हैं, जिस तेजी से हमारा विकास हो रहा है, और सारी चीजें वो रिकॉग्नाइज होंगी थोड़े समय के बाद। तो ये जो चीजें हैं जिनको पारंपरिक जिन राज्यों को किसी तरह से समझा जाता था कि ये तो इस तरह से हैं, अब ये जो सेमीकंडक्टर वाला मामला है, सेमीकंडक्टर में आप देखिएगा कि भारत बहुत बड़ी छलांग लेने जा रहा है। और ये जो चीजें होंगी, ये पूरे, मैंने कहा ना, पूरी चीजों को, परिदृश्य को बदल देंगी। लेकिन थोड़ा समय लगता है, और वो समय लोग तब तक नहीं मानते हैं जब तक कि वो चीजें आ न जाए धरती पर। जी जी। जी। जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर। प्रोफेसर चौधरी, लगातार प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता की बात करते रहे। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करें तो देश की रणनीतिक शक्ति को ये किस तरह से बढ़ाएगा, और आज का जो दिन है किस तरह से आप देखते हैं कि वन स्टेप फर्दर इसको देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की तरफ? सबसे पहले तो हमें सेमीकंडक्टर का आम आदमी पर प्रधानमंत्री जी और जो भी काम करते हैं उनका हमेशा पहला फोकस होता है कि देश को क्या हुआ और आम आदमी तक कैसे वो पहुंचा। जी तो बिल्कुल। बल्कि इसमें मैं चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा एक विषय लिया है कि आम आदमी, क्योंकि कई बार अभी भी जो आम आदमी जिसकी आप बात कर रहे हैं उनको इस विषय को समझने में थोड़ा दुरूह लगता है, उनको थोड़ा लगता है कि अभी इसके विषय में यह है क्या। तो मैं चाहूंगा कि वो भी आप बताएं, और किस तरह से आम आदमी का सीधा लाभ होगा, ये भी आप जो बता रहे थे। जी चलो, तो मैं आम आदमी के हिसाब से सेमीकंडक्टर की जरूरत कहाँ है थोड़ा उस पर बात करते हैं। उदाहरण के लिए आज भारत के अंदर में लगभग हर किसी के पास में मोबाइल फोन है। तो उस मोबाइल फोन के अंदर में करीबन 300 सेमीकंडक्टर के कंपोनेंट लगते हैं। उदाहरण के लिए फोन के अंदर में डिस्प्ले होता है जो हर कोई देखता है, फोन के अंदर में कैमरा होता है, फोन के अंदर में जहां पे हमारा कोई भी डेटा व्हाट्सएप अगर हम करते हैं, वीडियो करते हैं, वो सेव होता है तो मेमोरी चिप होता है, फोन के अंदर में माइक्रोफोन होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए चिप होता है। तो अगर हम नॉर्मल फोन को भी देखें तो फोन में भी करीबन 300 सेमीकंडक्टर चिप होता है। आज भारत, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और फोन मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया, कहा 12 साल पहले भारत के अंदर में सिर्फ मोबाइल बनाने की 2 इकाई थी। आज हमें सबको इस बात पे बहुत गर्व होना चाहिए कि भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कैटेगरी है स्मार्टफोन। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, और भारत एक तरह से आईफोन 17 जो लेटेस्ट मोबाइल फोन है एप्पल बनाता है, उसकी सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली कहीं होती है तो वो भारत में होती है। ठीक है, तो एक तरह से देखें, कहां किसी फोन के अंदर में बनने वाले इतने कंपोनेंट में से एक भी कंपोनेंट भारत में नहीं बनता है। ठीक है, वो सेमीकंडक्टर की हालत आज से 4 साल पहले तक भारत में थी। फोन का एक एग्जांपल। इसके अलावा आप देखिए लैपटॉप, उसमें डिस्प्ले हो, उसमें मेमोरी हो, उसमें प्रोसेसर हो, भारत में कुछ भी नहीं बनता। अगर आप कार की बात लें, आज आप हर कोई जैसे कार में बैठता है तो कार में अगर आप देखते होंगे कि रिवर्स लेना चाहें तो कैमरा के ऊपर डिस्प्ले आता है।
आप राइट टर्न लें, आप लेफ्ट टर्न लें, सेंसर होते हैं, हेड जी। डिस्प्ले यूनिट होता है, हेड यूनिट होता है जिसके थ्रू आपका पूरा कंट्रोल होता है कार के बारे में। ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इतना सेमीकंडक्टर है। आज मैं अगर ये बताऊं कि कार की कॉस्ट का करीब 40% हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर कॉस्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको कई एग्जांपल दिए आम आदमी के काम में आने वाली। इसी तरह आप ट्रेन में जाते हैं, वंदे भारत में बैठते हैं, आपने देखा होगा वहां पे डोर्स ऑटोमेटिक बंद होते हैं, तो जी। कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जो सेंस करते हैं कि अब आदमी अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है, और हम उसको दरवाजे को आसानी से बंद कर सके। तो जहां सेंसर की जरूरत हो, भले कॉफी मशीन को भी ले लो, वहां पे भी टेम्परेचर कितना कॉफी गर्म हुई है नहीं हुई उसमें सेंसर लगे होते हैं, वो भी सेमीकंडक्टर चिप होती है। इस तरह आम आदमी के जीवन में हर जगह सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है। जी अब जी। इसकी जरूरत भारत में इस समय अगर आप देखें तो सेमीकंडक्टर की जरूरत लगभग उतनी ही है जितनी हम ऑयल इंपोर्ट विदेशों से कर रहे हैं। कुछ ही सालों में हमारा सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट हमारे ऑयल इंपोर्ट के बराबर हो जाएगा। आज पचपदरा रिफाइनरी का जो प्रोग्राम हुआ, मैं भी उसमें डीडी न्यूज पर ही शामिल था, मैंने पूरा जी। उसमें अपने विचार रखे। तो इस तरह से जो मैं बता रहा हूं कि सेमीकंडक्टर एक तरह से मूलभूत जरूरत बन गया। तो अगर हम समय रहते एक्शन न ले और समय रहते अगर हम भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ना करें, तो इसका मतलब हमारा आयात बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा और अब दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे। अगर हम दूसरा एक और एग्जांपल ले, हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी, हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी, जैसा आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में हमारी सफलता में ब्रह्मोस का बहुत बड़ा योगदान रहा, हमारी सफलता में एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो डिफेंस सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में, इन सब में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आने वाली टेक्नोलॉजी जैसे एआई तो एक तरह से सेमीकंडक्टर पर ही निर्भर है। तो अगर आप देखें तो कंज्यूमर के हिसाब से हो, मोबाइल फोन, कार, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजिक सेक्टर जो हमारे सामरिक विषय हैं जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी या डिफेंस टेक्नोलॉजी, उसके लिए हमारी सेमीकंडक्टर की जरूरत है। तो सेमीकंडक्टर न सिर्फ ट्रेड का विषय है कि हमारे $80 बिलियन मान लो लग रहे हैं हर साल, उसको कैसे कम करें, वो तो एक महत्वपूर्ण विषय है ही है, पर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में अगर हम चीज भारत में नहीं बनाएंगे तो हम विदेशों पे पूरी तरह निर्भर होंगे। तो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी भी इसी वजह से भारत सरकार ने समय रहते हुए, बहुत साल पहले जो काम हो जाना चाहिए था वो 2021 के आसपास शुरू हुआ, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का अनाउंसमेंट किया। पहली बार सेमीकंडक्टर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन बना, उसके अंदर में बताया कि भारत में किस तरह से हम सेमीकंडक्टर के विभिन्न क्षेत्र, भले चिप डिजाइन का हो, भले उसके अंदर में सेमीकंडक्टर फैब की बात हो, भले आज जो आप बात कर रहे हैं आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट की बात हो, असेंबली टेस्ट ATMP मार्किंग पैकेजिंग फैसिलिटी उसकी बात हो, पूरे इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर को हम भारत में कैसे डेवलप करेंगे उस पर काम स्टार्ट करना। एक चीज जो मैंने बताया सबसे मेन चीज है, काम स्टार्ट करने के 4 साल के अंदर ही इस तरीके से इन सारी यूनिट से अब कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब इनके बने हुए प्रोडक्ट भारत में बने हुए मोबाइल फोन में लगने लगेंगे, भारत के बने हुए डिस्प्लेज भले टीवी में हो, लैपटॉप में हो, मोबाइल में हो, उनमें लगने लगेंगे, भारत में बनी हुई कारों में लगने लगेंगे, भारत में बनी हुई इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन उन सब जगह लगने लगेंगे, भारत के स्ट्रेटेजिक सेक्टर में लगने लगेंगे। तो एक तरीके से जो चीजें हम इंपोर्ट करते थे उसको एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, उस आयात का एक तरह से विकल्प भारत के अंदर हो गया। तो हमने इतना सारा फॉरेन एक्सचेंज जो विदेशी मुद्रा का जो हम आयात में लगाते हैं वो हमारा बचा। दूसरा, हम विदेशी देशों पर निर्भर नहीं है, वो हमें चिप दे या ना दे, जी, है ना। तो और निर्यातक भी बन सकेंगे एक लेवल के बाद। जी हाँ जी। तो ये चीजें जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है कि हम इस चीज को कैसे स्ट्रेटेजी बना के आगे बढ़े। स्ट्रेटेजी बनाना एक बात, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करके उसके ऊपर रिजल्ट दिखाना, वो मैं मानूंगा आज के दिन की सबसे विशेष जो है इस सरकार की उपलब्धि। और माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से फोकस रख के हम हर चीज एक साथ शुरू ना करें, हम क्या चीज पे फोकस करें जिसमें हमें तुरंत रिजल्ट आए, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार बचा सकें, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हम आत्मनिर्भर हो सकें स्पेस अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो प्रोफेसर चौधरी, क्या आपको लगता है कि ये कोविड के दौरान जो एक चिप संकट भारत ने देखा था या दुनिया ने देखा था, तो उससे, उसी अनुभव से सीख लेकर भारत ने इस रणनीति को आगे बढ़ाया है? कोविड एक बहुत ही बड़ा वेकअप कॉल था, एक ऐसा वेकअप कॉल जिसके अंतर्गत पूरी दुनिया ने, भारत ने, पूरी दुनिया ने देखा कि जब सेमीकंडक्टर चिप जो हर एक डिवाइस में लगती है, जैसे मैंने बताया मोबाइल में, कार में, सब जगह, जब सेमीकंडक्टर चिप की क्राइसिस हुई पूरी दुनिया के अंदर, भारत ने भी फील किया, तब
भारत के लिए भी ये वेकअप कॉल था कि अगर हम अपनी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं लेंगे, अगर हम अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, तो न सिर्फ हमारी विदेशी मुद्रा भंडार पे असर पड़ेगा, पर हमें पैसा देके भी जहां से सेमीकंडक्टर चिप नहीं मिल सकती, तो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस, हमारे सारे काम रुक जाएंगे। तो इसके लिए हमने बहुत तेजी से त्वरित कदम उठाते हुए जिस तरह से हमने 12 यूनिट का अनाउंसमेंट किया, और न सिर्फ ये, अभी अगला नेक्स्ट सेमीकंडक्टर ISM 2.0 जो लॉन्च होगा वो इससे भी बड़ा, ऑलमोस्ट डबल साइज का, क्योंकि सेमीकंडक्टर सेक्टर इस समय भारत की एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक जरूरत है, ये एक सामरिक विषय है, ये सिर्फ व्यापारिक विषय नहीं है। तो जी इसलिए हम जी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो इसी विषय को, बल्कि जो आपने लास्ट सेंटेंस कहा कि ये केवल व्यापारिक विषय नहीं बल्कि सामरिक विषय भी है, रामकृपाल जी, क्या ये जो सेमीकंडक्टर है अब केवल आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि रणनीतिक भी, राष्ट्रीय सुरक्षा भी, डिजिटल संप्रभुता से मैं कहूं तो सीधे जुड़ा हुआ है? कैसे कैसे देखेंगे इसको? देखिए, भी इस बात को कह रहे थे हमारे मित्र, याद कीजिए कोविड, पूरी दुनिया ठप हो गई थी जी, और एक सिर्फ इसलिए कि चिप जो था वो डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो रहा था। तो देखिए, मैं फिर वो इस बात को कह रहा हूं कि दुनिया इतनी इंटरलिंक्ड है, AI भी हो चाहे जो भी आ रहा है, सब कुछ जो है ये चिप ही है। इसी से आगे जा करके चीजें चाहे जितना भी हो, सब चिप पर ही डिपेंड करता है। तो वहां से सोचिए आपकी कोविड की बात क्या हालत थी, और वहां से हमने जो प्रगति की है, अश्विनी वैष्णव ने कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, वो दिखाया था कि ये चिप है। अभी कुछ कल या परसों में एक उन्होंने नोएडा में जाके कहा कि नोएडा का बिल्कुल चेहरा बदल जाएगा, और एक चिप उन्होंने जो दिखाई, उन्होंने कहा कि ये देखिए, एक लेयर, वो बोले कि ये जैसे 8 स्टोरी की कोई चीज हो, उसके ऊपर एक 8 स्टोरी की और चीज कोई हो। तो वो समझा रहे थे कि देखिए कैसे कैसे ये चीजें हैं, और जिस बड़े पैमाने पर हम आज बढ़ रहे हैं, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर, इसके लिए और आने वाले समय में जो भी दुनिया है उसके लिए जाना जाएगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, और ऑलरेडी हमने बनाया है, और जैसा वो कह रहे थे कि देखिए आज हम उस दौर में पहुंच रहे हैं, जैसे मैंने एक बात कही ना कि कोई भी चीज जी, जब तक पूरी तरह से बदल नहीं जाएगी, जैसे पानी जब तक भाप नहीं बन जाता है जी, तो आप यूं समझिए कि वो बनने वाला है। और बेसिक बात, जिस बात को मैं बार बार कह रहा हूं कि जितनी तेजी से अगर आप गणना करें, तुलना करें, भारत इतनी विपरीत परिस्थितियों में था जहां पे इसका कोई नाम लेने वाला नहीं था, कोई बात नहीं होती थी, वहां से आज हम, अगर अश्विनी वैष्णव जाके कह सकते हैं नोएडा में कि नोएडा का भविष्य आने वाले समय में जाना जाएगा सेमीकंडक्टर के नाते, तो आप सोच सकते हैं वही बात जो हमारे मित्र कह रहे थे। देखिए, होता क्या है कि कई चीजों का एंगल ऐसा होता है कि वो जितना अंदर काम हो रहा है उतना दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आज देखिए सब कुछ हो रहा था, हम सारे हथियार बाहर से ले रहे थे, आज ब्रह्मोस आज खरीद रहे हैं लोग ना, दूसरे देश के लोग। तो आप समझिए कुछ न कुछ तो है जो, अब जब ब्रह्मोस जाने लगा बाहर, जब हम हथियार, तब ये लोगों के समझ में आया कि भारत ये अब तक कर क्यों नहीं रहा था ये सारी चीजें। आप खुद देखिए किसी चीज में। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो अब तक एक स्टेट इकोनॉमी थी और सारी चीजें, मोदी जी ने उसको बिना कोई शब्द लिए हुए जो ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जिस तरह से मैं कहूंगा कि नरसिम्हा राव ने जो काम किया जी, बाद में चाहे जो भी उसका रहा हो, लेकिन आज लोग याद करते हैं कि वो एक NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जन्मदाता थे, वहां से शुरुआत हुई। और सोचिए कि हम कितने रिवर्स, अभी कितने साल हुआ है ये कोविड गए, कोविड के बाद कितना हमको टाइम मिला है। लेकिन अगर आज हमारे ये नेता, प्रधानमंत्री ये सब कह रहे हैं कि आने वाला समय आप देखिएगा
और धीरे धीरे हमारे इन हाउस प्रोडक्ट को अब बाहर मांगा जा रहा है, और ये सारी चीजें हम खुद बना रहे हैं। चाहे वो डिफेंस का सवाल हो, डिफेंस में इतनी सारी चीजें हम बना रहे हैं, धीरे धीरे करके ही सही। तो आज कहीं ना कहीं ये है कि हम बहुत तेजी से, और जो हमारे पास सबसे बड़ी संपदा है वो है जिसको कहते हैं ना कंज्यूमर, और एक ऐसा कंज्यूमर बेस है जो बिल्कुल यंग है पूरी दुनिया में, कि जहां पे लोग कुछ भी बना लें, कंज्यूम कौन करेगा वहां? बूढ़ी आबादी होती जा रही है, लोग हैं नहीं। आज देखिए जितने भी चीजें हैं, धीरे धीरे वो भारत जिसको लोग मानते ही नहीं थे कि एग्रीरियन सोसाइटी है और फलाना है ढिकाना है, उसका रूप इस तरह से बदल रहा है कि आप देखिएगा आने वाले समय में, और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर भारत नंबर 1 होके उभरेगा। जी जी जी, निश्चित तौर पर। और ये जो आपके की जो आशा है वो हम सब चाहते हैं कि वो जाहिर तौर पर उसमें हमारी भी भावनाएं उसी तरह से जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर चौधरी, अगर हम देखें आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, तो दुनिया की जितनी बड़ी टेक कंपनियां हैं उनका जो सप्लाई चेन है वो उसको विविध बना रही हैं। भारत के लिए क्या ये एक बड़े अवसर के तौर पर आप देख रहे हैं इसको? आपका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इस पे मैं आऊंगा। इसके पहले अभी हमारे जो पत्रकार जी बोले उस बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है कंज्यूमर का, बिल्कुल सही, पर एक बहुत ही ज्यादा माइंडसेट चेंज भारत के अंदर में हुआ है और हो रहा है जी। ओके, वो माइंडसेट चेंज है कि अब भारत सिर्फ मार्केट की तरह नहीं सोचेगा जहां पे विदेशी कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी बनाकर भारत को मार्केट की तरह समझे। भारत कंज्यूमर मार्केट बड़ा जरूर है, पर भारत अब टेक्नोलॉजी का प्रोड्यूसर बनेगा। भारत अब टेक्नोलॉजी खुद बनाएगा। ये नहीं सारी टेक्नोलॉजी विदेशी कंपनियां भारत को सिर्फ मार्केट समझ के अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजीज लाके भारत में डाले, थोपे या जो भी हम शब्द इस्तेमाल करें। भारत अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाएगा, भारत के लोगों के लिए बनाएगा और दुनिया के लिए भी बनाएगा। तो ये माइंडसेट चेंज अपने आप में बहुत जरूरी है, जो इस समय भारत में हो रही सारी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग देखें, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग देखें, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देखें, सेमीकंडक्टर, हर होने वाली मैन्युफैक्चरिंग जो भारत में प्रोड्यूस हो रही है, उसका मेन गोल है कि हम अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजों को न सिर्फ भारत के लिए बनाएंगे, हम पूरी दुनिया के लिए बनाएंगे। यानी भारत भविष्य में एक बड़ा केवल उपभोक्ता ही नहीं बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद जिसको कहते हैं पार्टनर या निर्माता भी बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सारे कदम इस समय जितने उठाए जा रहे हैं उस दिशा के अंदर में है कि भारत का सबसे बड़ी इस समय ताकत है भारत की यंग पॉपुलेशन। हमारी एवरेज एज इस समय 28 साल है। भारत की युवा शक्ति अपने इनोवेशन के लिए जानी जाती है। अगर ये युवा शक्ति नए प्रोडक्ट बनाने में, नई मैन्युफैक्चरिंग करने में, नए इनोवेशन करने में, भले सेमीकंडक्टर, आज सेमीकंडक्टर की बात हम कर रहे हैं, इसके अंदर में जब हम करेंगे, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा कि किस तरह से भारत इनोवेट्स प्रोग्राम जो फ्रांस के अंदर में हुआ, भारत की स्टार्टअप्स ने अपना लोहा मनवाया। तो भारत का ये इनोवेशन पावर है, यही भारतीय हैं जो इस समय विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका आपने जिक्र किया, अगर आप देखेंगे कि उनके बड़े बड़े इंजीनियर, उनके बड़े बड़े सीईओ सभी भारतीय। तो भारतीयों का जो टैलेंट है, उस टैलेंट को भारत में यूज करके भारत में हम नई टेक्नोलॉजी कैसे बनाएं जो सभी भारतीयों के इस्तेमाल की भी हो और विदेशी बाजारों के अंदर में भी भारत एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन पार्टनर बने, न सिर्फ कंज्यूमर। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, वो माइंडसेट सारे क्षेत्रों में देखने को मिलता है और सेमीकंडक्टर तो इसका ज्वलंत उदाहरण। जी बिल्कुल, आपने जब कहा कि भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर बन सके दुनिया के लिए, तो रामकृपाल जी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा रणनीति के तौर पर अगर इसको देखें, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में भारत जो चाइना +1 पॉलिसी या स्ट्रेटजी है, उसका एक सबसे बड़ा लाभार्थी बन सकता है या अहम हिस्सेदार बन सकता है? निश्चित रूप से। देखिए, आप जो अभी हमारे मित्र कह रहे थे, यही मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में अगर आप उठा के देखें, जितने इनोवेशंस हुए हैं, उसमें अगर आप देखें तो वो टैलेंट कौन कहां से रहा है।
वो भारतवर्ष के हमारे ही बच्चे हैं जो जा करके इतना सब वो सारी चीजें किए हैं। जी जी और जो जी। जिस तरह से अब सारी चीजें हो रही हैं कि कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट पर आप समझ लीजिए कि उन्हीं चीजों को आप केवल कह देते हैं। यूएस में जी सवाल इस बात का है कि क्यों इतने हमारे लोग वहां पर पड़े हुए हैं और सारी चीजें आज देखिए ना, जितनी चीजें हैं, गूगल हो, वो कोई भी चीज हो, उसके सीईओ कौन है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो टैलेंट है ये केवल जियोग्राफिकल हो गया कि हाँ अमेरिका 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 सिर्फ इसलिए, लेकिन नॉलेज जो है बेसिकली जहां तक वो टैलेंट है वो तो टैलेंट भारतीय ही है। अगर आप उठा के देख लें सारी चीजों को, और जब वो ये जैसे अगर कोई बाध्यता हो गई कि नहीं हम जा सकते, बहुत अच्छा है। कारण यह है कि जिस कास्ट पर आपने देखा ना कि जिस कास्ट पर हमने मंगल ग्रह पे वो भेजा, वो उसकी कास्ट क्या थी, दुनिया चौंक गई सुन करके। तो आप देखिए ना, कास्ट इफेक्टिव भी है। और अगर हम इस तरह की टेक्नोलॉजी पे मतलब खुद कर सकते हैं, चांद के उस हिस्से पर हम उतरे जहां पे कोई अब तक कभी गया ही नहीं था, तो ये सब जो है ऐसा नहीं है, टैलेंट हमारे पास है। और यही बात मैं कह रहा हूं कि हमारे पास टैलेंट भी है, और अब वो दिन चले गए कि हम कहीं बाहर से मंगाएंगे। हम सारी चीजें वो हमारे युवा ये लोग कर रहे। जी, आपको हम रोकेंगे, ये तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे।